सुदामा आए हैं। सुनते ही मेरा मित्र सुदामा आया है, भगवान कृष्ण सिंहासन से कूद पड़े, दौड़ के गए। सारे द्वारपाल पार्षद से जाओ क्या थी बात क्या है? तो वो सामान्य पंडित जी तुम्हें सामान्य ब्राह्मण कि भगवान इतना आतुरता से क्यों दौड़ पड़े? सब लोगों ने देखा भगवान कृष्ण दौड़ के सुदामा के चरणों में निपट गए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं विक्रम किम करवा, अभिनंदन किए, स्वागत। आपके घर में भी कोई ब्राह्मण आ जाए, वैसे तो कोई भी संत फकीर आ जाए, भिखारी भी आ जाए, अतिथि आ जाए, कोई भी अतिथि आ जाए, तो उनकी सेवा में कभी पीछे न रहने। के जाओ महाराज ऐसे बच्चे, उसमें भी ब्राह्मणों हो, संतों, भक्तों, कथावाचक हो, बढ़िया बढ़िया आइटम। अतिथिर्यस्य भगनाथो गृहात् प्रतिनिवर्तता, अतिथि जिसके दरवाजे से बिना सत्कार प्राप्त किए लौट जाता है, क्या होता है जानते हैं? शतस्मै दुष्कृतं दत्त्वा, वो अतिथि अपने पापों को ही छोड़ देता है। जिस घर से अतिथि बिना सत्कार के लौट जाता है, वो अतिथि अपना सारा पाप उसी घर के दरवाजे पर छोड़ देता है। और पुण्यम आदाय गच्छन, अतिथि बिना सत्कार प्राप्त किए जब लौटता है किसी दरवाजे से, तो अतिथि अपना सारा पाप उसी दरवाजे पे छोड़ देता है और उस घर का सारा पुण्य लेकर के चला आता है। अतिथिर्यस्य भगनाथो गृहात् प्रतिनिवर्तता, शतस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यम् आदाय गच्छति। इसलिए अतिथि देवो भव, अतिथि सत्कार करिए, कन्हैया दौड़े। और अतिथि में भी ब्राह्मण अतिथि, क्या पूछना है? बोले ब्राह्मण देवता, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं विप्रम किम करवा, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। दौड़ के भगवान चरणों में लिपट गए, सुदामा के पकड़ के ले गए, बड़े सम्मान से अपने सिंहासन पर बैठा दिए। और थाल में जल सेवक लेके दौड़े, भगवान जब इनका इतना सत्कार कर रहे हैं, हम ब्राह्मण देवता का चरण धोने, पार्षद सिपाही द्वारपाल सेवक सब दौड़े, हम चरण धोने। भगवान ने कहा कोई नहीं, आज मेरा परम सौभाग्य है, मेरे बचपन के मित्र और ब्राह्मण देवता सुदामा जी पधारे हैं, मैं स्वयं अपने हाथों से इनका चरण धोऊंगा। जिस घर में ब्राह्मण का चरण धोने से कीचड़ न हुआ, आदरणीय विकृत आदरणीय मिश्र जी बैठे हैं। सदा शब्द विवर्जितानि श्मशान तुल्यं गृहाणि तानि, श्मशान तुल्यं गृहाणि तानि,
समझ गए कि नहीं? वो घर घर नहीं बल्कि अब हम ना कहें तभी ठीक है। जिस घर में ब्राह्मण का चरण धोया गया, जिस घर में ब्राह्मण का भोजन न हुआ, जिस घर में ब्राह्मण जलपान फलाहार न किए, जूठन न गिरा ब्राह्मण का, जिस घर में वेद मंत्रों का उच्चारण न हुआ, जिस घर में देव पक्ष में आहुतियां देवताओं के लिए न डाली गई, पितृपक्ष में ब्राह्मण का भोजन न हुआ, वो घर घर नहीं बल्कि श्मशान तुल्यम गृहाणि तानि। ब्राह्मण की सेवा जरूर होनी चाहिए। मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, शंकर का भजन करता हूं, इसलिए उनके त्रिशूल से भी नहीं डरता। विष्णु भगवान का उपासक हूं, इसलिए विष्णु भगवान के चक्र से भी मैं नहीं डरता। यमराज के दंड और पास से भी मुझे डर नहीं कर रहा हूं। कांप रहा हूं। भारत बोले क्यों? जब इंद्र के वज्र से, शंकर के त्रिशूल से, विष्णु के चक्र से, यमराज के कालदंड और पास से नहीं डरते हो राजा रघुगण, तो आज मुझे देख के क्यों डर रहे हो? कहा आपके कंधे पर जो जनेऊ देख रहा हूं उसे लगता है आप कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं, जो इंद्र के वज्र से बच जाए। शंकर के ना हम संगे सूरराज भद्रा, रघुवर बोला ना हम संगे सूरराज भद्रा, न द्रक्षशूला न यमस्य दंडा, ना कर्कश। किसी बालक का भी अपमान मुझसे न हो, इसलिए ब्राह्मण का चरण धोने भगवान बैठ गए। एक तो पुराने मित्र हैं, वो क्लास फेलो है, क्लास पास हो नहीं, क्लास फेल हो, इसलिए भी बड़ा प्रेम है। और दूसरी बात, ब्राह्मण है। भगवान राम आध्यात्म रामायण में कहते हैं मैं जो भी हूं ब्राह्मण के आशीर्वाद से हूं। विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा कमलावरो हम, विप्र प्रसादा अजिताजितो हम, विप्र प्रसादात् मम राम नाम, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। मैं जो भी हूँ ब्राह्मण का आशीर्वाद करूँ, इसलिए ब्राह्मण का चरण धोने के लिए भगवान की सलाह रहित हो गए। आगे सिंहासन पर नीचे बड़े सुंदर से थाल में लेकर के सुदामा के चरणों को खूब मन से भगवान पखारने लगे। सुदामा आनंदित हुए, लेकिन पोटरी संभाल रहे थे बेचारे। सोने का सिंहासन है, सोने की थाल में बढ़िया जल, और एक द्वारिकाधीश स्वयं हो रहे, जो गठरी में चावल लिए हैं, डर है अब इसको कैसे निकाल कर, इतने बड़े घर में। यहाँ रबड़ी मलाई कर रहा है, 56 प्रकार का व्यंजन ला करके रुक्मिणी जाम्बुती सत्यभामा सब परोसने लगी। अब सुदामा बेचारे मुंह में पानी आ रहा, कहाँ शुरू करें, कितना खाएं, खूब खाए पिए जम के, लेकिन संभाल जा रहे हैं। अब इसके आगे ही सामक चावल ये गिफ्ट लाया हूँ, काजू कतरी लाया होता, बढ़िया मोदक लड्डू कुछ लाया होता, अच्छा आइटम कुछ। भगवान ने कहा पुरानी आदत नहीं छोड़ रहे हो, भाभी ने कुछ दिया है? नहीं नहीं कुछ नहीं, थोड़ा ऐसे संभल रहा हूँ। अरे निकालो। अचानक भगवान ने उस जो गमछा था उसका टोक निकला था, तो भगवान ने पकड़ा और खींच दिया, गठरी गिरी नीचे, खोल दिया। भगवान ने उठाए, एक मुट्ठी चावल खाए। कितना स्वादिष्ट है, कितना प्रिय है, कितना मधुर है। सुदामा तुम बड़े कपटी हो यार, मित्र हो लेकिन बहुत खराब, दे नहीं रहते, इतना बढ़िया है। एक मुट्ठी खाए, रुक्मिणी समझ गई, एक लोग प्रभु ने दे दिया अपने, दूसरे लेने के चक्कर में मत रहो, देने वाला हो है, इससे कितना काम हो जाए। लुटाई दे कितना पाओगे, लुटाए तो थे काफी, मिली थी 10-20 थी,
क्या करोगे लुटा देगा, देने वाले वो देंगे ना, पंडित को चक्कर। 3 लोग निगाह है, एक को कहा नहीं, वो भी कह रही थी कि महाराज लुटा दिया, ठीक है बैठी हुई देखने बता दी, छिप रही बच रही, हमने भी कहा था कि लुटा दिया। महाराज दे दोगे तो क्या हम लोगों को झोपड़ी में रखोगे? कन्हैया ने कहा सत्यभामा तुमने रोक तो लिया, रुक्मिणी तुमने संभाल तो लिया, लेकिन तुम समझ नहीं पा रही हो। और क्या समझा रहे हो प्रभु? क्या सुदामा के 3 मुट्ठी चावल के बदले में अगर तीनों लोक मैं दे दूं तब भी कम ही है, इनको तो पूरा जीवन न्यौछावर कर लेना चाहिए। रानियों ने पूछा ऐसा क्या इन्होंने आपके लिए किया? अब भगवान ने वो कथा सुनाई, ध्यान से सुनिएगा। कहा ही द्वारिकाधीश मैं हूं ना तो सुदामा की बदौलत हूं, वरना सुदामा जैसा गरीब मैं ही होता। रानियों ने पूछा कैसे? कहा जब गुरु माता ने भेजा था हम लोगों को मधुकरी ले बचपन में पढ़ाई के दिनों में, तो सुदामा दूसरे मित्रों के साथ किसी गांव में गया, मैं अलग गया था मांगने के लिए, सुदामा दूसरे मित्रों के साथ गया था, यही मेरा मित्र सुदामा। सुदामा ने कहा मत बताओ कन्हैया, जाने दो सब बात पुरानी हो गई। कहा नहीं, इन लोगों का भ्रम दूर हो जाए और दुनिया का भ्रम दूर हो जाए कि कन्हैया ने सुदामा पर कोई उपकार नहीं किया है, उनको 2 लोगों का राज देकर के कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि सुदामा ने इतनों की रक्षा की है, उसी में भगवान भी है। तब आज भगवान ने 2 मुट्ठी चावल खा लिया, 2 लोगों को राज दे दिया। रुक्मिणी ने पूछा क्या कहानी है प्रभु बताओ? भगवान ने कहा एक बुढ़िया के यहाँ सुदामा अपने मित्र के साथ गया मांगने के लिए। बुढ़िया के पास कुछ था नहीं, बुढ़िया अपने एक पोटली में थोड़ा सा चना गठिया के रखते, चना। सुदामा का मित्र बुढ़िया से कहा कुछ दे दो, मधुकरी आश्रम से आया हूं, संदीपनी जी भेजे, गुरु माता ने भेजा है। बुढ़िया ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। मित्र ने कहा ठीक है तब जाओ घर में। बुढ़िया बेचारी अपनी कुटिया में गई, वो सुदामा का मित्र जो था वो देखा मटकी में पुतली का चना रखा था बुढ़िया ने, वो चना ले करके मित्र चुरा करके लेके भागा। सुदामा पीछे से आ रहे थे, बुढ़िया पूछे क्या हो गया? कहा पता नहीं कौन लड़का मेरा बहुत कई दिनों के बाद में भूख मिटाने के लिए कहीं से मार से चना लाई थी, मेरा गरीबी का चना वो कोई लड़का लेके भाग रहा है। बुढ़िया ने श्राप दे दिया, कहा जाओ बच्चे ये मेरी मुट्ठी, ये मेरी पुतली का चना जो भी खाएगा अपने जीवन में परम दरिद्र हो जाएगा। बुढ़िया ने श्राप दे दिया। वो चना लेकर के मित्र भागा, वो सुन नहीं पाया था कि चना खाने वाला, ध्यान से सुनिएगा, कृष्ण ने क्यों 2 लोगों का राज्य दे दिया। वो 2 मुट्ठी चना जो बुढ़िया की पोटली में था सुदामा का मित्र लेके भागा, वो तो आगे निकल गया, लेकिन बुढ़िया का श्राप सुदामा ने सुन लिया। मित्र लेके भागा, माता को दिया, बताया नहीं चुरा के लेके भागा हूं। उसी दिन लकड़ी तोड़ने जब जाने की बारी आई तो कौन कौन जाएगा? सुदामा ने। सुदामा ने कहा जो भी लड़का लकड़ी तोड़ने जाएगा ये चना लेके जाना बच्चों, जंगल में चना चबा लेना, जलपान करने के लिए, बाल भोग लेने के लिए चना चबा लेना और लकड़ियां तोड़ के लाना। सुदामा तुम जाओगे? सुदामा ने कहा मैं जाऊंगा। कृष्ण को भी लेते जाओ साथ। सुदामा ने मना किया, गुरु माता सुदामा के साथ कृष्ण को मत भेजो, किसी को मत भेजो। ये चना लेके सुदामा चला गया, लकड़ियां तोड़ के लाएगा। उस चने के रहस्य को सुदामा ने किसी से नहीं बताया। सोचा गुरु माता फेंक देगी, तब भी दुनिया का कोई इंसान तो उसको खा लेगा, कोई जीव जंतु पशु पक्षी तो खा लेगा, और बुढ़िया का श्राप है वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा का गुरु माता ये चना मुझे दे दो, बताए नहीं कि श्रापित चना है, चना मुझे दे दो, मैं लेके जाऊंगा, लकड़ियां तोड़ के लाऊंगा। सुदामा ने सोचा मैं ही चबा लूंगा। संसार का और कोई प्राणी गरीब हो, दरिद्र हो, मैं जानता हूं, मेरी जानकारी में कोई दूसरा दरिद्र हो, इससे बढ़िया है मैं स्वयं चना चढ़ा के दरिद्र हो जाऊं, लेकिन कोई दूसरा सभी गरीब
ये सुदामा की बात जाओ साथ जाओ। कन्हैया को मना कर रहे थे सुदामा, लेकिन नहीं माने कन्हैया, गए। जब गए तो कन्हैया ने कहा, मैं सुदामा ने कहा, कन्हैया ने कहा सुदामा तुम चढ़ जाओ पेड़ पे, चना दो मैं लिए रहूंगा, चना मुझे दो तो मैं लिए रहूंगा, जब लकड़ी तोड़ के उतरोगे तो हम दोनों लोग चना खा लेंगे। सुदामा को डर लगा, आज मेरा कन्हैया मेरे साथ फंसा है, अगर चना की गठरी खोल के हम दोनों मित्र खा लेंगे तो मेरा कन्हैया भी तो गरीब हो जाएगा। बड़ा प्रेम है कन्हैया से। जब किसी और इंसान को गरीब नहीं होने देना चाहते हो तो अपने मित्र भगवान कृष्ण को कैसे गरीब करें। सुदामा ने कहा नहीं नंदलाल तुम ही चढ़ जाओ पेड़ पे, गठरी में लिए रहूंगा।